Class 2nd. Today we will start chapter 4, Shalu and the environment. Do you know what is environment? Okay, no. By this chapter we are going to learn about what is environment. Okay, first of all, a warm-up exercise is given on this page. Tick the activity that is good for the environment. यहाँ आपको करना क्या है, आपको जो एनवायरनमेंट के लिए जो एक्टिविटी आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दैट एक्टिविटी. देखिए, इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ बॉय एंड अ गर्ल इज प्लांटिंग अ न्यू ट्री. और यहाँ आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ट्री लगा हुआ है उसको वो कट कर रहे हैं. तो वी ऑल नो दैट trees are very useful and important for our environment, है ना. तो कौन सी पिक्चर अच्छी है, आपको करना क्या है, उसको टिक करना है. ओके, इन दिस चैप्टर शालू थिंक्स ऑफ द वेज टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. बहुत सारे तरीकों के बारे में सोचती है जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सके. बट देयर इज वन प्रॉब्लम. उसके सामने एक प्रॉब्लम है. शी डज नॉट नो वेयर टू फाइंड द एनवायरनमेंट. वो नहीं जानती कि वो एनवायरनमेंट को कहाँ फाइंड आउट करे, कहाँ ढूंढे. ओके, सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट वेदर शालू फाइंड्स द एनवायरनमेंट और नॉट. चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि शालू जो है वो एनवायरनमेंट को फाइंड आउट कर पाती है या नहीं कर पाती. ओके, शी इज शालू. एंड देखिए, शालूज टीचर टेल्स द क्लास दैट एनवायरनमेंट इज गेटिंग डर्टियर डे बाय डे. तो शालू की जो टीचर है क्लास में शालू को और पूरी क्लास को जो है वो बताते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है. वी ऑल नीड टू कीप इट क्लीन. अब हम सबको ज़रूरत है कि हम इस एनवायरनमेंट को कैसा रखें, साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन काफ़ी गंदा होता जा रहा है ना. तो क्लास में टीचर ने बताया, शालू ने सुना. अभी क्या हुआ, एट नाइट शालू गोज ऑफ टू स्लीप thinking about how to keep the environment clean. अब शालू जो है वो रात को सोने के लिए जाती है ना, और वो सोचती है कि अब अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखा जाए, क्या किया जाए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन रहे. क्योंकि उनकी टीचर ने बोला कि हम सबको अपने एनवायरनमेंट को कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. काफ़ी ज़रूरत हो गई है कि अब हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डेली दिन प्रतिदिन काफ़ी गंदा होता जा रहा है. अब यही सोचते हुए देखिए यहाँ पर कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ये सोच रही है शालू, और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है. When शालू gets up in the morning, she looks under her bed. तो देखिए, जैसे ही शालू मॉर्निंग में उठती है, देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर, शालू उठ गई है एंड शी लुक्स अंडर हर बेड. वो देखिए अपने बेड के नीचे देखती है. क्या देखती है. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 5. इट इज डर्टी अंडर देयर. उसके नीचे काफ़ी सारा गंदगी है, वो काफ़ी सारी गंदगी उस बेड के नीचे देखती है. बट वेयर इज द एनवायरनमेंट. लेकिन वो सोचती है हाँ बेड के नीचे तो गंदा है, लेकिन एनवायरनमेंट कहाँ है. अभी भी उसको एनवायरनमेंट जो है वो पता नहीं चल पाता. वो अभी भी एनवायरनमेंट को ढूंढ रही है, खोज रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि हाँ बेड के नीचे गंदा तो है, लेकिन एनवायरनमेंट कहाँ है. नाउ शालू गोज टू द विंडो एंड ओपन्स इट. अब शालू क्या करती है, शालू विंडो पर जाती है और उसको ओपन करती है, खोल देती है. नाउ शी स्मेल्स समथिंग इन द एयर लाइक स्मोक. अब जब वो
से सांस लेती है तो क्या उसको ना एयर के अंदर कुछ स्मोक टाइप का, कुछ धुएं टाइप का जो है वो स्मेल आती है। सांस लेती है तो उसमें सांस के साथ में उसको जब एयर लेती है तो उसमें कुछ स्मोक टाइप का उसे फील होता है। Maybe it is from the garbage her neighbors are burning. शायद जो उसके नेबर्स थे जो कचरा जला रहे थे वो स्मोक जो था एयर के अंदर वो उसी में से स्मेल उसको आ रही थी। I didn't smell good. मुझे उसमें बहुत अच्छी स्मेल नहीं थी, बहुत अच्छा उसको फील उसके अंदर नहीं हो रहा था। But if she is going to find the environment, she better hurry up. तो लेकिन अगर शालू को एनवायरनमेंट को खोजना है, वो खोजने जा रही है तो जल्दी ही उसे उस एनवायरनमेंट को खोजना होगा। शालू वॉशेस हर हैंड्स एंड फेस एंड कॉम्स हर हेयर। शालू क्या करती है? शालू अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करती है ना, अपने फेस को अच्छे से वॉश करती है एंड अपने कॉम्ब लेकर के कंघे से अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब करती है। देन शी ब्रशेस हर टीथ एंड वॉचेस द वाटर रश फ्रॉम द टैप एंड गो डाउन द ड्रेन। तो वो क्या देखती है? वो देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखिए, वो अभी क्या कर रही है? शी ब्रशेस हर टीथ। वो अपने टीथ को साफ कर रही है, ब्रश कर रही है और फिर ब्रश करते हुए वो क्या देखती है? एंड वॉचेस द वाटर रश। जो टैप के अंदर से जो वाटर है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बह रहा है, रश फ्रॉम द टैप एंड गो डाउन द ड्रेन, और उस नाली के अंदर जो है स्पीड से जाता जा रहा है। वेयर डज इट ऑल कम फ्रॉम? ये सब कुछ आता कहाँ से है? ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? आफ्टर ब्रेकफास्ट शी गोज आउटसाइड टू लुक फॉर द एनवायरनमेंट। तो उसके बाद वो क्या करती है? वो ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद में अभी भी लेकिन उसको एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलता, तो वो बाहर जाती है अपने एनवायरनमेंट को ढूंढने के लिए। देयर शी मीट्स टीटू अ स्क्वायरल। और वहाँ पर जब वो बाहर ढूंढने के लिए एनवायरनमेंट को जाती है तो उसे कौन मिलती है? शी फाइंड आउट टीटू। देखिए ब्यूटीफुल सी टीटू आपको दिखाई दे रही है एंड दिस टीटू इज अ स्क्वायरल। हु इज टीटू? टीटू इज अ स्क्वायरल। ओके, देन शालू आस्क्स वेयर डू यू यूजुअली लुक फॉर द एनवायरनमेंट? आप एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट को कहाँ ढूंढती हो? कहाँ आपको एनवायरनमेंट दिखाई देता है? आपको कहाँ एनवायरनमेंट पता चलता है? शालू जो है वो टीटू से पूछती है। देखिए यहाँ पर टीटू है, ये खुश होकर मिल रही है और शालू टीटू से पूछती है कि आप अक्सर एनवायरनमेंट को कहाँ देखती हो? कहाँ मिलता है आपको एनवायरनमेंट? देन टीटू सेज ओह आई डोंट। तो टीटू बोलती है कि कहीं नहीं, ओह मैं तो कहीं नहीं देखती। एंड शालू आस्क्स वेल देन हाउ डू यू एवर फाइंड इट? तो फिर आप उसको कैसे ढूंढती हो? कहाँ कैसे ढूंढ पाती हो? इफ़ यू डोंट फाइंड इट हाउ डू यू कीप इट क्लीन? अगर आप उसे नहीं ढूंढती हो तो फिर उसे आप साफ सुथरा कैसे रखती हो, कैसे रख सकती हो? देन टीटू सेज, टीटू क्या बोलती है? I don't look for it because I don't need to. मैं उसे नहीं ढूंढती। क्यों नहीं ढूंढती? क्योंकि मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है एनवायरनमेंट को ढूंढने की ज़रूरत? टीटू क्या बताती है? The environment seems to be wherever we go. She asked, where is it now? तो जो टीटू है वो बोलती है हम कहीं भी जाते हैं, हम जहाँ भी देखते हैं हमें एनवायरनमेंट वहीं दिखाई देता है। एंड शी आस्क्स वेयर इज इट नाउ? और अब वो उसको बताती है कि अब वो उसे कहाँ कहाँ देख रही है, कहाँ देख रही है। देन टीटू सेज टेक अ डीप ब्रीथ। तो टीटू बोलती है यहाँ पर शालू को एक डीप ब्रीथ लो। कैसे? इस तरीके से एक डीप ब्रीथ लो, लंबी सांस लो। देन शालू डज सो।
शालू जो है वो ऐसा ही करती है, एक लंबी सी सांस लेती है लाइक दिस एंड आस्क देयर नाउ टेल मी वेयर द एनवायरनमेंट इज। तो अब वो बोलती है ठीक है मैंने कर लिया, लेकिन अब ये बताओ कि एनवायरनमेंट कहाँ है। तो टीटू रिप्लाइज, टीटू क्या बोलती है, द एयर दैट यू जस्ट ब्रीथ इन इज अ पार्ट ऑफ इट। जो आपने अभी जो सांस ली है ना, जो डीप ब्रीथ लिया है और जो एयर आपने अंदर ब्रीथ इन किया है सांस के साथ में, जो सांस हमने ली एयर अंदर गई, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। ये एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, ये उसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, डू यू ड्रिंक एनी वाटर। अभी टीटू क्या बोलती है कि आप पानी पीती हो, दैट्स मोर ऑफ इट। वो भी उसी का एक पार्ट है, एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। एंड डू यू हैव मे बी सीरियल्स एंड मिल्क एंड फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट। क्या आप जो सुबह ब्रेकफास्ट करती हो उसमें ये जो मिल्क, सीरियल्स और ये फ्रूट्स जो खाते हो आप लेते हो। देन शालू बिगिंस टू थिंक एंड सेज, and what about the smoke and dust under my bed। अब शालू क्या बोलती है, सोचने लग जाती है। शालू सोचती है और फिर बोलती है कि एंड व्हाट अबाउट द स्मोक। अब उस स्मोक के बारे में क्या, और वो डस्ट जो कि मेरे बेड के नीचे है वो क्या है। देन टीटू रिप्लाइज, द एनवायरनमेंट इज एवरीवेयर यू लुक। एनवायरनमेंट जहाँ भी आप देखते हो, कहीं भी आप देखते हो, वो सभी जगह जो हैं वो क्या है, ऑल द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड द एनवायरनमेंट इज द एयर, द वाटर, द सॉइल एंड फूड। एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, जो भी चारों तरफ आपको एयर दिख रही है, जो भी वाटर है, सॉइल है, हमारा खाना है, all the things are the part of our environment and it's everything around us। जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है, all the things are the part of environment। The environment can help us become strong and healthy। और जो environment है वो हमें help करता है strong बनने में और healthy बनने में। कैसे, देखिए अगर environment साफ सुथरा होगा, क्लीन एयर होगी, क्लीन हमारी सॉइल होगी, तो उसमें जर्म्स नहीं होंगे, बैक्टीरियाज नहीं होंगे, है ना, तो हम बीमार भी नहीं होंगे। तो हमें कैसा रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा, हेल्दी रखेगा। बट समटाइम्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज डर्टी इट कैन मेक अस सिक। लेकिन कई बार जब हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं और हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है तो ये हमें क्या कर देता है, इट कैन मेक्स अस सिक, ये हमें बीमार कर सकता है। तो देखिए हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कुछ भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, लाइक शालू ने जो अपने आसपास का ही एरिया देखा कि बेड के नीचे काफ़ी उसको डस्ट दिखाई दी, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम बाहर निकलते हैं, बाहर भी अगर हम अपने गार्डन में, स्कूल में, कहीं भी जाते हैं, वो सब क्या है, ऑल द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। हमें सारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम वॉश बेसिन के अंदर जो पानी देख रहे हैं, जो शालू ने देखा कि वो टैप से पानी निकल रहा है, वो भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। जो हम सांस लेते हैं, है ना, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, वो भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। उसको भी हम एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके से गंदा कर सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा कि वो जो स्मोक था एयर के अंदर, वो क्या था, वो एयर पोल्यूशन है ना। तो हम अपनी एयर को, वाटर को, अपनी सॉइल को, सभी को क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। This is the moral of the story. Okay, in next class we will start new chapter. Till then,
Bye bye.